अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 27 अप्रैल 2022 है और आज दिन है बुध का। रात गए पाकिस्तान की सियासत में एक नया हंगामा शुरू हो गया है, एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा और अगले आर्मी चीफ को कौन मुकर्रर करेगा? क्या मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत नए आर्मी चीफ को मुकर्रर कर सकती है या फिर इमरान खान की जमात से भी इस हवाले से मशवरा किया जाएगा? इस हवाले से एक नई बहस शुरू हो चुकी है। आज शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए यह कहा कि नए आर्मी चीफ की तयनाती कवायद और जवाबित के मुताबिक होगी और मौजूदा हुकूमत को यह इख्तियार हासिल है कि वो नए आर्मी चीफ को मुकर्रर करे। इस हवाले से नाज़रीन काम जो सहाफ़ियों से अफ्तार डिनर के मौके पर शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की है, उसके अंदर जहां नए आर्मी चीफ की तयनाती के हवाले से सहाफ़ियों को बताया गया है कि नया आर्मी चीफ भी मौजूदा हुकूमत लगाएगी और वह कवायद और जवाबित के मुताबिक होगा। यानी ये जो कहा जा रहा था कि मौजूदा शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, यह PDM हुकूमत है, इसकी सारी भाग दौड़ वो नए आर्मी चीफ की तयनाती और पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर कुछ दीगर तयनातियों के हवाले से है, वो अब खुलकर सामने आ रही है। इस हवाले से नाज़रीन काम जो फवाद चौधरी हैं, जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने इस पर ट्विटर पर ट्वीट लिखा है और ये कहा है कि आइन मुंतखब वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ और दीगर तयनातियों का हक देता है। मौजूदा हुकूमत को ऐसी मुस्तकिल तयनातियों का कोई हक हासिल नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत अगर ऐसी तयनातियों के ख्वाब देखेगी तो मुल्क और इदारे अनारकी का शिकार हो जाएंगे। इस हुकूमत की हैसियत सिर्फ आर्जी है, मुस्तकिल तयनातियाँ मुंतखब हुकूमत करेगी। इसके जवाब में पीपल्स पार्टी के जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हैं, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तयनाती को पहले से ही मुतनाज़ा बनाना आपकी जमात की तरफ से इस मुल्क को अनारकी की तरफ धकेलने की एक गैर जिम्मेदाराना कोशिश है। इख्तिदार की हवस में आपका यह बयान फ़ौज में तकसीम पैदा करने की साजिश है। इराक लीबिया की मिसाल सामने रखिए, फ़ौज से इख्तिलाफ ज़रूर करें लेकिन वो एक कौमी इदारा है। ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का बयान सामने आया है रद्द अमल में फवाद चौधरी के। अब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? जो इस वक्त मामला है वो 4 सीनियर तरीन पाकिस्तान की फ़ौज के जर्नैल हैं, जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर जो इस वक्त मौजूद हैं, उनमें से जो 4 हैं, इन 4 में से किसी एक को आर्मी चीफ बनना है। जनरल बाजवा नवंबर के अंदर रिटायर हो रहे हैं। इन 4 में से नया आर्मी चीफ कौन बनेगा, यह फैसला जो हुकूमत है वो करेगी। लेकिन इस वक्त चूंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत है, जिसके बारे में इमरान खान का यह बयान है कि यह इंपोर्टेड हुकूमत है, हम इसे नहीं मानते हैं और इसे तस्लीम भी नहीं करते हैं। और फवाद चौधरी ने भी PTI का, तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का मौक़िफ़ सामने रख दिया है कि हम इस हुकूमत के ज़रिए से नए आर्मी चीफ की तयनाती को नहीं मानेंगे। नाज़रीन काम, इस वक्त जो अवामी राय है, जो लोगों के अंदर बात पाई जाती है, जो सहाफ़ती हलकों के अंदर बात पाई जाती है, वो ये है कि इमरान खान का जो रुझान है वो जनरल फैज़ हमीद को नए आर्मी चीफ बनाने की तरफ है। जैसा कि सहाफ़ती हलकों के अंदर है और बहुत से वीलॉग्स के अंदर जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी इसका इजहार कर चुके हैं, कॉलम्स के अंदर भी इसका इजहार हो चुका है। जबकि जो PDM की हुकूमत है, इनका रुझान जो फ़ौज के सीनियर तरीन जो मेरिट लिस्ट के अंदर शामिल हैं, जनरल साहिर शमशाद गालिबन उनका नाम है, कहा जाता है कि उन्हें बनाया जाएगा नया आर्मी चीफ। और इसी तरह से एक और जनरल हैं, उनका नाम अतर अब्बास है गालिबन, और इसके अलावा एक और है। तो 4 सीनियर तरीन जनरल हैं, इनमें से किसी एक को नया आर्मी चीफ बनना है। अब इस हवाले से यह तनाज़ा खड़ा कर दिया गया है कि मौजूदा हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो नया आर्मी चीफ लगाए। इसके पीछे जो तहरीक इंसाफ की जो वजूहात बयान की जाती हैं वो ये हैं कि दरअसल जो मौजूदा हुकूमत है ये ज़बरदस्ती मुसल्लत करदा हुकूमत है और फिर आधी से ज़ायद असम्बली वो फारिग पड़ी हुई है और उस असम्बली से लोग इस्तीफ़े देकर निकल चुके हैं। तो ये गैर आइनी हुकूमत है, ये किसी भी तरह की ऐसी तयनाती नहीं कर सकती है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, फ़ौज एक इदारा है और इस इदारे के अंदर जो भर्तियां हैं, जो इस इदारे के अंदर
जो प्रमोशंस हैं, जो ओहदों के ऊपर जो तयनातियाँ होती हैं, वो मेरिट की बुनियाद पर होती हैं। पाकिस्तान की फ़ौज डिसिप्लिन के एतबार से दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। ताहम जो अवाम की इस वक्त राय बनाई गई है, या जो अवाम समझती है, वो यही समझती है कि ये मौजूदा हुकूमत ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमरीकी साजिश के ज़रिए से वजूद में आई है, लिहाजा इस हुकूमत को हटाकर नए इलेक्शन करवाए जाएँ। नए इलेक्शन के अंदर जो जीतता है उसको इख्तियार होना चाहिए कि वो नए आर्मी चीफ को भी, फ़ौज के सिपहसालार को भी मुंतखब कर ले। ये नई हुकूमत को इख्तियार होना चाहिए, ना ये कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को इख्तियार होना चाहिए। अवाम का ये फैसला है और अवाम की ये राय है। अब नाज़रीन हम बात करते हैं कुछ दीगर खबरों के हवाले से। अमेरिका ने इमरान खान के खिलाफ साजिश की है या मदाखलत की है, इस हवाले से आसिफ जरदारी के जमात के सीनियर तरीन आदमी ने भी गवाही दे दी है, जो एतजाज़ एहसन हैं, जो माहिर कानून भी हैं और सेनेटर भी रह चुके हैं और पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लोगों में से उनका शुमार होता है। उन्होंने ARY पर काशिफ अब्बासी के एक प्रोग्राम के अंदर यह बात कही है कि साजिश तो चंद लोग एक कमरे के अंदर बनाते हैं, जब वो साबित हो जाए तो उसे मुदाखलत कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जब मुदाखलत साबित हो गई है तो साजिश भी साबित हो गई है। मुदाखलत का मतलब यह है कि साजिश पहले बनाई गई है और फिर मुदाखलत की गई है। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान का बयानिया अब मुखालिफिन भी तस्लीम कर रहे हैं, जो कानूनदान हैं वो भी तस्लीम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई हैं 2, उनके अंदर मुदाखलत को साबित किया गया है और ये कहा गया कि कॉन्स्पिरेसी साबित नहीं है, लेकिन अवाम ये कहती है, और ये जिस तरह से इन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुदाखलत है अगर वो साबित हो गई तो फिर साजिश इससे पहले ऑटोमेटिकली साबित हो चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से जो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं जावेद हाशमी, अगरचे बूढ़े हैं लेकिन उनका ताल्लुक नवाज शरीफ की जमात से है, उनका एक वीडियो पैगाम भी गर्दिश कर रहा है जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर नए सरबराह का तयन होना चाहिए, और उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर भी कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं जावेद हाशमी ने। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो कॉलम निगार हैं, वो सीनियर कॉलम निगार हैं शाहीन साहबाई, गालिबन उनका नाम है, उन्होंने भी यही कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज के नए आर्मी चीफ का तयन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अवामी राय किसी और तरफ है और जो मौजूदा हुकूमत है ये मामलात को किसी और तरफ लेकर जाना चाहती है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान को रोकने के लिए मुख्तलिफ तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं। इमरान खान ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान कर रखा है। उन्होंने कहा है कि वो तारीखी धरना देंगे, मार्च करेंगे, इस हुकूमत को गिराने के लिए हर हद तक जाएंगे। ये इमरान खान का बयान है और उन्होंने इसके लिए अपने वर्कर्स को, रहनुमाओं को तैयारी का हुक्म भी दे रखा है। सूरत हाल ये है नाज़रीन किराम कि इमरान खान के धरने को रोकने के लिए, इमरान खान के एहतजाज और मार्च को रोकने के लिए मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक लब्बैक को लॉन्च किया जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन काम मौलाना फजलुर रहमान के करीब तरीन रहने वाले सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने एक अपने जो जियो न्यूज़ का प्रोग्राम है उसके अंदर उन्होंने ये बात कही है कि अगर इमरान खान सड़कों पर निकल रहा है, सड़कों पर लोगों को ला रहा है, तो ईद के बाद मौलाना फजलुर रहमान भी तरावी वगैरह से फारिग हो जाएंगे, ईद के बाद वो भी सड़कों पर निकलेंगे। इसी तरह से नाज़रीन काम ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक के लोग भी, वो चूँकि तरावी और रमज़ान के अंदर मसरूफ़ हैं, तो ईद के बाद वो भी सड़कों पर निकलेंगे। तो गोया इमरान खान को रोकने के लिए मज़ाहमती फ़ोर्स लॉन्च की जा रही है, जो मौलाना फजलुर रहमान की हो सकती है और तहरीक लब्बैक की हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि सियासत के अंदर जो, क्योंकि आमतौर पर मौलाना फजलुर रहमान के बारे में यही कहा जाता है कि उनके साथ मदारस के बच्चे होते हैं, तहरीक लब्बैक के साथ भी यही कहा जाता है कि उनके साथ भी मदारस के बच्चे होते हैं, अगरचे दीगर कारकुन भी होते हैं। तो फिर एक तो सवाल ये है कि आखिर सियासत के लिए उनको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। सलीम साफ़ी से ही सवाल किया गया कि अब तो मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत में हैं, अब वो किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो इमरान खान को रोकने का काम सर अंजाम देंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मौलाना और उनकी जमात क्या काम कर रही है। फिर इसी तरह से नाज़रीन किराम सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इसे तसादुम नहीं होगा, क्या ये आवाम को आपस में लड़ाने की साजिश नहीं है। अब सलीम साफ़ी ने यह बात तो कर दी, हालांकि ये प्लान था
जो अभी सामने नहीं लाया जाना था, लेकिन ये उनकी जुबान से सामने आ चुका है, बेनकाब हो चुका है। नाज़रीन किराम, अगर तसादुम की राह अपनाई जाती है तो इससे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मफादात को और पाकिस्तान के लोगों को नुकसान होगा। इसलिए पुरअमन तरीके से रास्ता निकालना चाहिए। दूसरी तरफ से नाज़रीन किराम, मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, ये तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको हटाने के लिए अपोजिशन PDM पूरा जोर लगा रही है, लेकिन सदर को हटा नहीं पा रहे हैं। इसके मुकाबले में जो शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज हैं, उनके वज़ीर आला का हल्फ तातुल के अंदर है और अभी तक वो हल्फ नहीं उठा सके हैं। अदालतों के ज़रिए से सदर पाकिस्तान को हिदायत दिलवाने की कोशिश हो रही है। इस पर शीरी मज़ारी ने कहा है कि अगर सदर पाकिस्तान के ओहदे का लिहाज नहीं किया जाएगा तो फिर तहरीक इंसाफ भी लिहाज नहीं करेगी। हर कोई अपनी आईनी दारी में रहे। सदर पाकिस्तान को कोई अदालत ऑर्डर नहीं दे सकती है और अदालत किसी भी तरह से सदर पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ से नाज़रीन किराम, इतलात ये हैं कि आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फ़र्द जुर्म भी आयद होनी है, लेकिन चूंकि वो हुकूमत के अंदर आ चुके हैं, अब उनके मुकदमात भी ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो एक और ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि जो सरकारी अखराजात पर उम्रे का सफ़र किया जाना था, उस हवाले से जो इत्तिहादी हैं वो बोल पड़े हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, इत्तिहादी जो सरकारी ख़र्चे पर जिनको अखराजात पर उम्रे के लिए लेकर जाना था, वो अब खुद बोल पड़े हैं। जो अमीर हैदर होती हैं ANP के, उन्होंने एक ट्वीट के अंदर ये बात कही है कि हम सरकारी उम्रे पर जाने वाले वफद का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत अगर हमें साथ लेकर जाना चाहती है तो हम नहीं जाएंगे, और ये उन्होंने कहा कि ये इनफरादी इबादत है, लिहाजा हम इनफरादी इबादत पहले भी करते रहे हैं और अब भी करते रहेंगे, लेकिन हुकूमत के साथ हम नहीं जाएंगे। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि सरकारी ख़जाने से सरकारी वफद के अंदर इत्तिहादियों को मुफ्त में उम्रा कराने का प्लान था, लेकिन अब इतलात ये हैं कि अवामी प्रेशर के बाद अब ये मंसूबा बदल गया है और अब हर एक वो अपनी अपनी टिकटें करवा कर जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं, जो आम परवाज़ें हैं, उनके अंदर सफ़र करेंगे। लेकिन फिर एक सवाल ये भी सामने आ रहा है, अगर ये आम परवाज़ों से या आम फ़्लाइट से सफ़र करेंगे तो PIA की जो परवाज़ है वो सऊदी अरब के अंदर एक शहर से दूसरे शहर नहीं चलती है। जो PIA की परवाज़ है उसके पास लाइसेंस सिर्फ ये होता है कि वो मदीना मुनव्वरा से पाकिस्तान के लिए या जद्दा से पाकिस्तान के लिए या रियाद से पाकिस्तान के लिए वो उड़ान भरती है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मदीना और जद्दा के दरमियान या फिर रियाद और जद्दा के दरमियान कोई ये फ़्लाइट चलाई जाती हो। तो ये सवाल ये उठ रहा है, तो फिर जिस तरह से ये लोग मदीना जा रहे हैं तो फिर ये जद्दा कैसे जाएंगे, मक्का मुकरमा कैसे जाएंगे, जो हुकूमत के अंदर यानी शहबाज शरीफ के साथ जो लोग शामिल होंगे। तो इस हवाले से अवामी प्रेशर में आकर अब हुकूमत ने फैसला तब्दील किया है और अवाम ये चाहती है कि सरकारी ख़जाने से ना तो माजी के अंदर कोई हुकूमत अगर गई है तो वो ठीक है, और ना ही अब अगर कोई हुकूमत जा रही है तो वो ठीक है। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये अब तक की बड़ी खबरें थी जो आपके सामने मैंने रखी हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा दूसरा YouTube चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।